वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोगों से एक सवाल है मेरा कि तुम्हारे हिसाब से एक एक्शन मूवी कैसी होनी चाहिए। मतलब क्या तुम देखना चाहते हो एक प्रॉपर एक्शन मूवी में। अब बात करते हैं ट्रिलर योद्धा की, जिसमें लीड रोल में है अपने प्यारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वही कियारा जी के पतिदेव। तो ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक योद्धा करके यूनिट बनाई गई थी जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और उन्होंने अपने पिता को भी, वो उनके पिता सोल्जर थे और उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और वो एक उस योद्धा कमांडो यूनिट के मेंबर हैं। अब वो योद्धा कमांडो मेंबर यूनिट कुछ ऐसा बकैती करती है जिससे उन पे एक इल्ज़ाम लगता है कोई सा, और जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी यूनिट को बंद कर दिया जाता है और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं, इसमें उनकी पूरी यूनिट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ट्रेलर आगे बढ़ती है, प्रेजेंट में आती है जब एक प्लेन हाईजैक होता है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी होते हैं और ये कहा जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही है न्यूज़ मीडिया में कि उन्होंने ही वो प्लेन को हाईजैक किया था। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इसमें जो प्लेन सीक्वेंस है वो दो अलग अलग प्लेन्स का, एक तो कार्गो शिप का था और एक प्रॉपर जो प्लेन है जो हाईजैक हुई है जिसमें दिशा पाटन भी होंगी, उसकी है। अब उसमें क्या सीन है वो लास्ट का सीक्वेंस बताया जाएगा। और जो मुझे लगता है कि ये कहानी बीच बीच में योद्धा की भी, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी दिखाएंगे। और ये फ्रेंचाइजी जबकि हम सबको पता है कि आगे जाने वाली है और एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी में तब्दील होने वाली है, क्योंकि धर्मा इसको चाह रहा था ऐसा करने के लिए, तो देखने में मज़ेदार होगा। अब बात करते हैं कि क्या है इस चीज़ का, क्या प्रॉपर चीज़ें होने की संभावनाएं हैं और हम क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये ऐसा होगा कि हाईजैक का सीक्वेंस तो होगा ही, बट ये जो योद्धा का सीन है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा पे पूरा फोकस होगा। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ पे पूरा फोकस होगा, सिर्फ ये हाईजैक पे नहीं। और ऊपर से कुछ ऐसे सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं जो कि इंडियन नहीं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में जा कर के वो MCBC करके आ गया है। अब ये देखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पार्लियामेंट में घुस जाना, मतलब है वो चूतिया कंट्री लेकिन फिर भी, तो ये दिखाना काफ़ी मज़ेदार होगा। और वो एक प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस फिल्म किया गया है उस पर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हाँ मिस्टीरियस रखी गई हैं कि प्रॉपर मेन विलेन कौन होगा इसका। मतलब तुम पूरे इसमें, मतलब जो पूरा ट्रेलर है उसमें तुम एक बंदे का, एक शख्स का बैकग्राउंड में आवाज़ सुनोगे, बट वो पता नहीं चलता है कि वो मेन विलेन कौन है, क्योंकि इसको मिस्टीरियसली रखा गया है ताकि ऑडियंस के मन में, जो हम ट्रेलर देखने वाले लोग हैं, उनके मन में एक दिमाग में एक चीज़ डाला जा सके कि क्या सच में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उस प्लेन को हाईजैक किया था। और वो जो लास्ट वाला सीक्वेंस होगा, जो सेकेंड प्लेन होगा, कार्गो शिप नहीं, ये वाला कार्गो शिप है, इसमें कुछ और हो रहा होता है। बट जो उसकी लाइफ है, उसके प्रीवियस, उसके पापा की मौत कैसे हुई, ये सब चीज़ें भी मिस्ट्री रखी गई हैं। और ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि कुछ ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा कहानी ही रिवील कर देंगे और कहीं ना कहीं वो एक थ्रिलर मूवी का किस्सा मतलब ख़त्म कर देता है यार, वो इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है। इस चीज़ में उस बंदे की तारीफ बनती है जिसने ट्रेलर को एडिट किया है। ट्रेलर की एडिटिंग, जो सीन्स हैं, जो कट्स लगाए गए हैं, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगाए गए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है कि तुमको लगेगा कि यार ये यहाँ से क्या हो रहा है। तुमको एक प्लॉट का प्रॉपर आइडिया भी दिया जाता है कि वो कौन शख्स है, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा और वो फ्यूचर में कैसा करेगा। और उसके साथ साथ अटकलें भी दिखाई जाती हैं कि यार ये प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में और ये प्रॉब्लम को कैसे झेलेगा। मूवीज़ किस बारे में होती है? या तो मैन वर्सेस मैन होती है जिसमें आदमी एक आदमी से लड़ता है, ये मैन वर्सेस नेचर होता है जिसमें आदमी कुदरत के हिसाब से लड़ता है, मैन वर्सेस AI या बॉट या रोबोट्स होता है जिसमें ऑब्वियसली मैन और मशीन का मुकाबला होता है, मैन वर्सेस हिमसेल्फ, मतलब जो अंदर उसकी आत्मा सोल होती है वो होता है। तो इसमें दो चीज़ें तो एक्सपेक्ट दिखाई गई हैं कि यार सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो अपने आप से भी लड़ रहा होगा, अपने पास्ट से भी लड़ रहा होगा इस मूवी में। और एक मैन वर्सेस मैन भी सीक्वेंस चलेगा जिसमें वो बंदा उस चीज़ से लड़ रहा होगा, मतलब जो आउटसाइडर फोर्स है, जो ऑब्वियसली टेररिस्ट है, उससे भी लड़ रहा होगा। और इस मूवी की कहानी इन्हीं दो लड़ाइयों पे रिवॉल्व करेगी कि अपने पास्ट, अपने एग्रेशन, अपने जो काम करने का तरीका है उससे कैसे उभर के निकलता है ये, और कैसे आउट ऑफ द ऑड्स, मतलब चीज़ों के अपोजिट जा कर के, अपने सिस्टम के अपोजिट जा कर के कैसे वो दुनिया को, मतलब ऑब्वियसली देश को बचाता है।
अब अगर बात करें खूबसूरती की, तो खूबसूरती के लिए इसमें दिशा पाटनी है। दिशा पाटनी का भी एक लंबा फुल फ्लेज रोल होने वाला है और इसमें राशि खन्ना भी है। और राशि खन्ना की खूबसूरती की तो बात मतलब पूछो ही मत भाई। वो इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की लव इंटरेस्ट और एज वेल एज वो सिस्टम में भी कोई एक पोजीशन पे होंगी, जिससे हमें पता चलेगा, या शायद वो प्रधानमंत्री की जो होती है सेक्रेटरी वैसा कुछ है वो होगी। और ऑब्वियसली उन दोनों का लव लाइफ दिखाया जाएगा हमें, और वो कैसे इफेक्ट करता है वो भी दिखाया जाएगा। तो राशि खन्ना और दिशा पाटनी के लिए भी तो देखना तो बनता ही है। ट्रेलर देख के ठीक ठाक लग रही है। मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई मतलब मेरे हिसाब से जो एक्शन मूवीज़ होनी चाहिए वो उस हद तक जाती है कि नहीं, वो तो मूवी पे ही देखने के बाद पता चलेगा। और सीन क्या हो जाता है कि इसमें जो एक्शन कोरियोग्राफी है ना, एज एन इंडियन स्टैंडर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अभी भी एक्शन कोरियोग्राफी ड्यू टू सेफ्टी रीजंस और कुछ भी कह लो या कुछ भी कैसा भी हो, वो नहीं हो पाती है उस लेवल की। पता नहीं क्यों नहीं हो पाती है, लेकिन तुम मूवी देखोगे तो वो जो एक वन टेक शॉट्स होते हैं या वो मारधार जो एक अलग फील आती है वो नहीं आ पाती है। ये मैंने द मंकी मैन के ट्रेलर में भी बोला था। बट ये डिसेंट लग रहा है। ये लग रहा है कि हमें एक कूल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे शॉट्स देखने को मिलेंगे जो देख के लगेगा कि वाह मज़ा आ गया। कुछ गाने रिलीज़ हो चुके हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। बट ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि मेक ऑन ब्रेक टाइप की होगी। ये मेक और ब्रेक टाइप की होगी क्योंकि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है और वो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा सुपरस्टार है या बहुत लो लेवल का सुपरस्टार है। वो एक मिड रेंज एक्टर है, एक्टिंग के मामले में भी ठीक ठाक है और स्टारडम भी उसकी मिड रेंज पे है। तो ये देखने में मज़ा आएगा कि वो अपने आप को इस लेवल में, इस रोल में कैसे प्रूव कर पाते हैं। एज अ सोल्जर और एज अ एक्टिंग के रूप में मुझे उस पर डाउट नहीं है क्योंकि मैंने शेरशाह देखी है। बट ऑब्वियसली वो एक अलग कहानी थी, बट माय गॉड उसमें जो इम्पैक्ट छोड़ा इस बंदे ने, तो मैं उम्मीद तो रखता हूँ। एक्शन सीक्वेंस कैसे कर पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। कहानी में इंटरेस्ट तो पैदा हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि यार एक बार देखना चाहिए। अब ये तो पूरा प्रॉपर मूवी रिलीज़ होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई इन्होंने हगा है या कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें दिखाई है। तो यही था मेरा ट्रेलर को लेकर के अपना ओपिनियन रिव्यू। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा तुम कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम ये भी कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसी एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है। तुम्हें अगर कोई मूवी देखनी है तो मेरे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुमको फ्री मूवीज मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगले वीडियो रिव्यू के लिए वेट करना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर से बोल रहा हूँ।